अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग का है डे 5। तो जिसमें देखो अभी नेटवर्क अभी एक सेकंड दोबारा कि मेरी आवाज देखो रही है। एक सेकंड, अभी बताओ आप लोग, मेरी वॉइस क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपनी कैनवा से अप, अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा है डे 5। तो आज हम अपने डे 5 में देखने वाले हैं फ्रेम्स एंड मॉकअप्स। थोड़ा मौसम की वजह से ना नेटवर्क इशू रहता है, कोई मसला नहीं है, आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है? डिया, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस, ठीक है, चलिए। अगर मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है तो आप रिकॉर्डिंग से भी कवर कर लीजिएगा। सही है। थोड़ा मेरे बैकग्राउंड से शोर आएगा तो थोड़ा माजरत के साथ, क्योंकि मैं बाहर एकदम नेटवर्क एरिया में बैठी हूँ। ठीक, चलिए। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, अपने फ्रेम्स और मॉकअप्स की। फ्रेम्स क्या होते हैं और मॉकअप्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कस्टम साइज में जाएंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे फेसबुक पे, हमारे इंस्टा पे कौन सा साइज ज्यादा यूज होता है, हम कौन साइज पे ज्यादा वर्क करते हैं, 1080 इंटू 1350 पिक्सल। ये हमारा न्यू पेज ओपन होके आ गया। ठीक है, ये हमारा न्यू पेज ओपन होके आ गया। तो सबसे पहले हम अपने पेज का कलर चेंज करेंगे। अपने पेज पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के साथ हम कलर पे गए। कलर के जाने के बाद ये हमारा एरो मार्क है। अपने एरो मार्क जो अप की साइड है, ये चीज, ये यहाँ पे इस वाले पे हम क्लिक करते हैं अपने पेज के कलर पे जाने के लिए। ठीक है। तो आज हम पहले तो हम मॉकअप्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमने अपना ये किया, कलर लिया। कलर लेने के बाद अगर हमें ये वाला कलर समझ नहीं आ रहा, हमें चाहिए कि थोड़ा डार्क होना चाहिए, तो आप इससे कलर पे जाएंगे और जो ये प्लस वाला है, ये वाला, अपनी इस प्लस वाले पे जाएंगे। प्लस पे जाएंगे। प्लस पे जाने के बाद थोड़ा डार्क शेड में अगर करना चाहेंगे आप तो ऐसे कर सकते हो। ये चीज कर सकते हो, ये अपना ये ऐसे फिंगर से इसको ऐसे करना है। ये हमारा यहाँ से चेंज हो जाएगा। सही है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें देखना है अपना फ्रेम्स। तो जो टेम्पलेट्स की साइड में हमारा एलिमेंट सेक्शन है, ये वाला, यहाँ हमें अपने मिलेंगे फ्रेम्स। सही है। अब एलिमेंट सेक्शन में गए। एलिमेंट सेक्शन में जाने के बाद हमने यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फ्रेम्स, ये चीज। आज हम अपनी फ्रेम्स और ये मॉकअप्स, ये चीज देखने वाले हैं। ठीक है, ये दो चीजें हैं, आज हम ये चीजें इंशाल्लाह कवर कर देंगे, अगर नेट ने साथ दिया तो। ये फ्रेम्स लिया हमने। देखो फ्रेम्स में क्या क्या दिखते हैं आपको। एक सेकेंड, मुझे ये बताइए, मेरी वॉइस तो आ रही है ना, स्क्रीन मेरी विजिबल है? जी, बहुत अच्छी बात है। अगर रिकॉर्डिंग देखती हैं आप लोग तो मुझे बताइए।
ओके है सब कुछ, ठीक है। तो हमारे हो गए फ्रेम्स। ये सबसे ऊपर सबसे फर्स्ट वाली में देखिए आती है ये बेसिक शेप्स। ये आते हैं हमारे बेसिक शेप्स। तो बेसिक शेप्स पे सी ऑल पे जाते हैं और बेसिक शेप्स देखते हैं कि हमारे बेसिक शेप्स होते क्या क्या है। ये चीजें हमारी हो गई बेसिक। ये वाले इस टाइप के, है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे पोस्टर्स में ये इस तरह के एरो मार्क लगा होता है, फिर वहां पे कोई स्नैप वगैरह कुछ ऐसा होता है। ये चीज देखी हो आप, होगी आपने। ये हमारे हो गए बेसिक शेप। तो सबसे पहले हम अपनी बेसिक शेप में से कुछ ले लेते हैं, ठीक है, ये हार्ट ले लेते हैं हम। ये ले लिया हमने। उसके बाद अगर हमें अपने हार्ट में क्या करना है, स्ट्रोक कलर देना है। देखिए इस चीज को, अगर हमें अपना इसका स्टाइल चेंज करना है तो वो कहाँ से स्टाइल चेंज होगा। ये देखिए ये है हमारा स्टाइल। ठीक है, आपको कौन से स्टाइल में ये हम ना बैक इसका चाहिए। स्टाइल पे गए। स्टाइल पे जाने के बाद इसका स्ट्रोक वेट इतना किया। सही है। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टाइल। ये हो गया हमारा सेकंड स्टाइल, ये हो गया थर्ड, ये हो गया हमारा फोर्थ। यहाँ से हम कर सकते हैं अपना स्ट्रोक वेट। जब हम स्लाइड को इधर करेंगे तो ये हमारा स्ट्रोक वेट बढ़ जाएगा। ये देखो, ये हमारा स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से अपने ये चीज। ठीक है, हम ये कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी स्ट्रोक का कलर भी चेंज करना सक चाहते हो ना, तो वो अब यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। ये रहा हमारा कलर का। ये रहा हमारा स्ट्रोक कलर, कि कौन सा कलर को आपको करना है ये वाली चीज। ठीक है, तो हम अपने स्ट्रोक कलर में आएंगे और स्ट्रोक कलर में आने के बाद आपने जोन सा भी कलर अपने स्ट्रोक का देना है वो कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने ये रेड कलर ले लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया रेड कलर। थोड़ा सा इसकी इसकी थिकनेस को बढ़ाना है हमें, अपने स्ट्रोक वेट की थोड़ा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब हमें इसके अंदर जो है ना अपनी इमेज सेट करनी है, तो वो अपनी इमेज कैसे सेट करेंगे। तो जो हमारे पास या तो हमने गैलरी में कोई सेव की हुई होगी वो इमेज ले लेंगे, या फिर ऐसा होगा कि हम एलिमेंट्स से में से जा करके यहाँ से कोई इमेज ले लेते हैं। चलिए हम क्या लेते हैं, कपल पिक, कपल फोटो। चलिए वेडिंग कपल लेके देखो। ये हमारे ग्राफिक्स में फोटोज में आए हम अपने, और फोटोज में से एक चीज को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। हम्म, ये चीज। अब अपना ये पकड़ा, अपना जो आपने ये लिया ना फोटो, उस पे अपनी फिंगर को रखा और ऐसे इसके अंदर ऐसे धकेल दिया। ठीक है, अब ये लड़के का सर कट रहा है थोड़ा सा, हमें इसको एडजस्ट करना है, तो वो कैसे होगा। अपने जो आपने पिक्चर इसके अंदर डाली है उस पर डबल डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद उसको ऐसे करके हम एडजस्ट कर सकते हैं। डन। ठीक है, अब हम यहाँ पे टेक्स्ट में भी जाके ये लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, हमें कॉन्ग्रेचुलेशन का इसका फॉन्ट चेंज करना, तो फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, पहले इसका साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट में हमें चाहिए ये सेलिमा। ठीक है, अब हमें अपने फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, अपने फॉन्ट को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कलर पे जाएंगे, कलर पे जाने के बाद इसके भी फॉन्ट को हम वाइट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया ये, और फिर इसको ऐसे कर देंगे। क्लियर हुआ ये, एक सेकंड बताइए मुझे, ये क्लियर हुआ, ये वाला फ्रेम क्लियर हुआ। वंस मोर मैम, दिलशाद सिस्टर आज आपकी आई थिंक फर्स्ट क्लास है।
तो आपको ये चीज ना समझ नहीं आएगी, तो आप ना फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे देखिए, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह से आपका हो जाएगा। ठीक है, मेरी इतनी लंबी लंबी क्लासेस नहीं है, थोड़ी छोटी छोटी ही है, तो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये मुझे मुझे अभी बताओ कि क्या क्लियर नहीं है, दिलशाद सिस्टर, क्या क्लियर नहीं हुआ यहाँ तक? मैं अभी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। फटाफट से मैसेज करो, क्या क्लियर नहीं हुआ। चलो, आगे बढ़ती हूँ मैं। ये चलो, हम अब क्या देखते हैं, सेकंड ले लेते हैं हम अपना पेज। तो दोबारा दूसरा हमारी बेसिक शेप हो गई, अब हमने सेकंड में देखना है। एलिमेंट सेक्शन में गए। एलिमेंट सेक्शन में जाने के बाद हमने आना है अपने फ्रेम्स में, और सेकंड शेप देखनी है। तो सेकंड शेप में क्या आएगा, फिल्म एंड फोटो। ठीक है, ये हमारे हो गए फिल्म एंड फोटो। ये चीज हम ये वाली चीज में भी अपने ये रख सकते हैं। ये लिया हमने, और इसको यहाँ किया। ठीक है। कलर पे गए। ये तो आप इसका अपने पेज का कलर चेंज कर सकते हैं, आई थिंक। ये वाइट हुआ इसका कलर। और फिर अपने एलिमेंट सेक्शन में गए। एलिमेंट सेक्शन में जाने के बाद जो भी कुछ आपने इसके अंदर डालना है, आप वो डाल सकते हो। सही है। ठीक है, हम अपने इसका ही ले लेते हैं। ये ये देखो, एक चीज और देखो, मैंने इसका कलर व्हाइट किया ना, तो ट्रांसपेरेंसी से हो गया इस टाइप से। ठीक है, अगर हमारा इसका कलर चेंज ना होता तो वो कैसा दिखता, तो अभी देखते हैं हम। न्यू पेज लिया। न्यू पेज लेने के बाद हमने वापस से यही वाला यूज किया जो हमने अभी किया था। क्या था हमारा वो, फ्रेम्स में गए। फ्रेम्स में जाने के बाद ये ले लेते हैं हम अपना, ये चीज। ठीक है। इसके बाद हम इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हो, देख सकते हो करके इसे ना कैनवा को एक्सप्लोर किया करो जितना हो सके। तो सॉरी, आवाज थोड़ी आज खराब है, तो माजरत के साथ। यहाँ पे हम डालते हैं इंस्टाग्राम स्टोर लोगो। कुछ भी डाल सकते हो आप, है ना। जैसे कि आपने डालना है, अपने फीडबैक्स डालने हैं, ठीक है, अब वो फीडबैक्स भी डाल सकते हो। मैं अभी डाल के दिखाती हूँ आप लोग को फीडबैक्स कैसे डालते हैं। मैंने अभी लिया था। गैलरी में गए। गैलरी में जाने के बाद ये लिया, और ऐड टू पेज किया। ऐड टू पेज करने के बाद ये ऐसे कर दिया। ठीक है, ये हमारे फीडबैक्स आ गए, और नीचे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स, फीडबैक। सही है। अब आपने जो फीडबैक है, इसका भी कलर चेंज, कलर फॉन्ट चेंज करना है। तो फॉन्ट कैसे चेंज होगा आपका, कैनवा सेंस, ये चीज। और कलर चेंज करना है तो ऐसे कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। ये वाला सेकंड वाली जो है, ये समझ आया। बैकग्राउंड कलर। अच्छा, बैकग्राउंड कलर जी, ठीक है, आपको ना पेज पे क्लिक करना है, तो नीचे कलर की स्लाइड ओपन होगी, तो वहां से कलर पिक कर लेना आपको। ठीक है, ये सेकंड वाला सबके क्लियर है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अपना न्यू पेज ऐड किया हमने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फ्रेम्स। देखो, एक चीज और है,
मार्केटिंग जितना आप अपनी चीजों की करोगे ना, इतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। जैसे फीडबैक्स वगैरह होते हैं, तो आप यहाँ फोन वगैरह, ये डिवाइसेस वगैरह होते हैं, तो आप इन डिवाइसेस का भी यूज कर करके अपने फीडबैक यहाँ पे रख सकते हो। थोड़ा सा ये अलग लगता है, ये चीज ना अलग दिखती है थोड़ी सी। ठीक है। ये देखो, लग रहा ना अच्छा? बताओ, ये थोड़ा अलग लग रहा है ना? लग रहा है ना अच्छा थोड़ा अलग कुछ? ठीक है, अपने फीडबैक्स वगैरह ना इस तरह रखा करो, इस तरह रख के देखा करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, समझे? नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम अपना। एलिमेंट सेक्शन में जाते हैं। एलिमेंट देखो, हमारे डिवाइसेस चेक करो, डिवाइसेस में क्या क्या आता है आपके। देखो डिवाइसेस में ये हमारे फोन्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें, ये हमारे डिवाइसेस में हो गए। फोन, सारी चीजें। इस कैनवा को ना जितना हो सके टाइम निकाल के एक्सप्लोर किया करो, क्योंकि ज्यादा चीजें देखने से ज्यादा एक्सप्लोर करने में मजा आता है। ये रहा हमारा पेपर वाला। जैसे आपने बहुत सारी जगह देखा हो, कहीं फोटो लगा हुआ है और पेपर फट रहा है, कुछ इस टाइप का होता है ये चीज, है ना? ये हो गया हमारा। उसके बाद हम गैलरी में गए, गैलरी में से कोई फोटो उठा के डाल देते हैं। चलिए मैं ये डाल देती हूँ। ड्रैग किया, ये एडजस्ट नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं हम। देखो इस तरह से, ये हमारा ये हुआ। देखो हमारे पेपर में ना बहुत सारी इस तरह की चीजें आएंगी। जब हम अपने पोस्टर बनाने बैठेंगे ना, जब हमें कुछ डालना होगा, तो हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये चीज है। आगे आने वाले टाइम में ना मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इनका कहाँ कहाँ हमें यूज करना है। सही है। ये हमारे हो गए पेपर, ये हो गई हमारे फ्लावर्स की शेप। आप ना अब अपने व्हाट्सएप को, अपनी स्टेटस को डेकोरेट करना शुरू कर दो। अपनी चीजों को ना इस तरह से करके डाला करो तो ज्यादा अच्छी दिखेगी। ये देखो, ये हमारे फ्लावर शेप हो गई। ये हमारे हो गए फ्लावर्स की शेप। ठीक है। नीचे हो गए हमारे लेटरो बैग, लेटर हो गए, अल्फाबेट। चलो अब हम अल्फाबेट लेके देखते हैं। फर्स्ट अल्फा हम लेते हैं एल, डिलीट कर देते हैं। ठीक है। सेकंड ओ। देखो सिर्फ मैं अभी आपको एग्जाम्पल के उससे बता रही हूँ, लेकिन जब आप करने बैठोगे ना तो अच्छे से कर लोगे। चलो मैं फिलहाल ये तीन ही लिख के आपको बता रही हूँ। बाकी जब आप करोगे ना तो हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स में जाके आप डालो रेड बैकग्राउंड, रेड फ्लावर बैकग्राउंड, सॉरी, रोजेस, है ना? रेड रोजेस बैकग्राउंड। फोटोज में आओ। फोटोज में से आने के बाद कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। अब देखो तीन वर्ड है ना, तो तीन करना, डुप्लीकेट कर देना। बार बार हम वापस जाएंगे, इधर जाएंगे, फिर एलिमेंट सेक्शन में जाएंगे, फिर फ्लावर सर्च करेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। बस आपको क्या करना है, जो आपने फर्स्ट इमेज ले ली उसी को डुप्लीकेट करते जाना है। ये डुप्लीकेट हो गया, ये हमारा इधर रखते हैं। एक को, एक हमारा इधर रखते हैं, और एक को ये पकड़ के अपने एल में ड्रैग कर देते हैं। ये हमारे एल में ड्रैग हो गया, ये हमारे ओ में ड्रैग हो गया, और ये हमारे इसमें ड्रैग हो गया। ठीक है।
अब अगर हमें इसकी बैकग्राउंड भी करना है, स्ट्रोक स्टाइल चेंज करना है, थोड़ा सा स्टाइल इसका ऐसे कर लेते हैं, और इसका कितना स्ट्रोक कलर दे देते हैं इसका वाइट। ठीक है। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें ओ का भी जो है ना स्ट्रोक वेट देना है ओ के अंदर, और हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने कितना दिया था। तो कैसे करना है, अपने लेटर पे क्लिक करके रखना है, और लेटर पे क्लिक करने के बाद आपने आना है अपने इसमें स्टाइल में। जैसे आप स्टाइल में आओगे तो आपको दिखेगा कि हमने 7 रखा था, अपना स्ट्रोक वेट जो है हमने 7 रखा था। तो सेम आपको क्या करना है, आपने ओ पे क्लिक किया, स्टाइल में गए, ये वाला फर्स्ट स्टाइल लिया और इसके इसको 7 कर देना है, और कलर को वाइट कर देना है। ये स्टाइल, फर्स्ट स्टाइल 7, कलर चेंज वाइट कलर। ये समझ आया? ये वाला क्लियर हुआ? ये हम अपने लेटर को रख के भी कैसे कर सकते हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन है? इंटरेस्टिंग लग रहा ना? ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, क्या मैं सही से पढ़ा रही हूँ? आप लोगों को समझ आ रहा है? ठीक है। देखो एक चीज और देखो, जैसे हमारा वी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है एल से, तो क्या करेंगे हम अपना ये पकड़ेंगे, फर्स्ट लेटर पकड़ेंगे और इसको ये करेंगे, सिलेक्ट मल्टीपल पे आएंगे, और इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया हमारा। और इसको देखो, अब ये तीनों चीजें एक साथ मूव होंगी क्योंकि हमने इसको ग्रुप कर दिया। ये हमारा ग्रुप हो गया। अब हमें अगर हटाना होगा ना तो ये नहीं हटेगा, तो सबसे पहले हमें अनग्रुप करना पड़ेगा। ये अनग्रुप हो गया हमारा। ये देखो, ये हमारी हो गई एक ही ग्रुप के अंदर सारी चीजें इन्वॉल्व। और अगर हमें हटाना है तो कैसे करना पड़ेगा, ये देखो ये हट गया हमारा। जब हम किसी पोस्टर में कुछ बनाते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उस सबसे पहले कि वो चीज ना हटे तो उसे ग्रुप करना पड़ता है कि एक साथ सारी चीजें बढ़ी इंक्रीज की जाए या डिक्रीज की जाए। ये होता है। समझ आया डियर? यस मैम, ऑफ कोर्स यू आर द बेस्ट ट्रेनर, थैंक यू सो मच। जी। लव एल जो है ना वी और वी से छोटा है, ये दिख रहा है कि मैं, जब आप करोगे ना तो एग्जैक्ट लेके चलना, वो तो दिख जाएगा। वो वहां पे दिख जाएगा कि कितना हाइट हो गई इसकी, कितना ये सब चीजें हो गई। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, क्योंकि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो। इंशाल्लाह हो जाओगे। ठीक है। कुछ मैं आप लोगों से सीखूंगी, कुछ आप लोग मुझसे सीखना, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ना एक ऐसी स्किल्स है जो आप मल्टीपल आपको सोर्स ऑफ इनकम बना के दे सकता है। अच्छा, ग्रुप कैसे बनाना है? ठीक है। देखो, वापिस से हम वैसे पहले पेज पे आएंगे। उससे पहले हमने अपना पकड़ा। देखो ये हमारा इधर इधर मूव हो गया ये। अब हो गया एग्जैक्ट। तो फर्स्ट लेटर पकड़ा, फर्स्ट लेटर पकड़ने के बाद यहाँ आ जाइए, डस्टबिन के साइड में जो थ्री थ्री डॉट्स दिख रही है ना, ये चीज, डस्टबिन के साइड में जो थ्री डॉट्स दिख रही है, ये हमारे होता है मोर वाला। इससे बहुत सारी सेटिंग्स होती है। ये होता है हमारा डुप्लीकेट, ये जो प्लस दिख रहा है ये होता है हमारा डुप्लीकेट। ठीक है। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद सिलेक्ट मल्टीपल, क्रिएट कंपोनेंट के बाद दिख रहा सिलेक्ट मल्टीपल, तो सिलेक्ट मल्टीपल किया। ये सेकंड, ये थर्ड, ये हमारे तीनों जो हो गए सिलेक्ट हो गए। ओके। अब ये जो तीनों सिलेक्ट हो गए हमारे, तो ये हमारे एक ग्रुप हो गया।
अब हम अपने ग्रुप को, तीनों एक साथ हमारे बड़े या छोटे होंगे। अगर हमें इन्हें छोटे करना तो तीनों एक साथ होंगे, ऐसा नहीं है कि हमने वी को बड़ा कर दिया या ऐसे कर दिया। ये हमारा हो गया ग्रुप वाला। सही है, ये क्लियर हुआ। करनी है डियर, ये यहाँ तक क्लियर क्लियर हुआ ग्रुप वाला। सही। एक सेकंड, मेरे बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, मैं थोड़ा सा म्यूट करती हूँ, एक सेकंड। तो अपनी साइड से बेस्ट कोशिश कर रही हूँ, और बहुत इजी और सिंपल वे में। क्योंकि देखो ऐसा है, हमारा जो है ना, हमारी ट्रेनिंग्स को 8 और 9 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी देखता है। ठीक है, उसको ये ना हो, समझ आए अच्छे से। एक चीज और देखिए, जैसे हमारा ये हो गया, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम। और सबसे पहले हम इसको एक चीज हम दिखाऊं आपको। थ्री डॉट्स पे गए, सबसे पहले हम अपने इसे ग्रुप को लॉक कर देते हैं। ये हमारा लॉक हो गया ग्रुप। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमारा जो रोज है ना, बाहर को भी निकले, कहीं कहीं पे बाहर को भी निकल के आए। तो वो कैसे करेंगे हम? एलिमेंट सेक्शन में जाएंगे। एलिमेंट सेक्शन में जाने के बाद सर्च करोगे आप रेड रोज। सर्च। अभी आप कोई उससे मिलता जुलता जो हमने किया है वहां से, ये चलिए हम ये वाला ले लेते हैं। ये वाला ले लेने के बाद इसके साइज को थोड़ा कम करेंगे, और कम करेंगे थोड़ा ये चीज, और इसको डुप्लीकेट कर देंगे 2-3 जगह। इसको ऐसे डुप्लीकेट करके थोड़ा साइड कर देंगे। अभी थोड़ा और अट्रैक्टिव लगेगा। अभी हम इसमें क्या करेंगे, एक चीज और, जाएंगे वापस से एलिमेंट सेक्शन में जाएंगे, और यहाँ पे एलिमेंट्स पे जा करके हम सर्च किए लीफ रोज। फोटोज में जाएंगे। फोटोज में जाने के बाद कोई भी आप लीफ ले सकते हो। चलो मैं ये ले लेती हूँ। आ, इसको ऐसे किया, बैकग्राउंड रिमूव किया इसका। ये हो गया हमारा। अब इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, 2-3 जगह इसको ऐसे डुप्लीकेट कर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। ये हो गया हमारा डुप्लीकेट। यहाँ तक समझ आया? ठीक है। बताइए मुझे, यहाँ तक समझ आया कि हमने लीफ कैसे ली, हमने एलिमेंट सेक्शन में कैसे जी बेटा, आप जाओ अंदर, अभी आ रही हूँ मैं। जाओ आप, यहाँ पे गर्मी हो रही है, आप जाइए इसी में अंदर रूम में चले जाइए। सॉरी। ये देखो, ये हमने अपनी फर्स्ट लीफ ली, और इसको थोड़ा सा रोटेट किया, ये किया, थोड़ा और बड़ा किया। अब देखो, अब हमारी ये लीफ जो है ना, जो हमने रोज रखा है उसके आगे आ रही है, तो हम पीछे कैसे करेंगे, अपनी लीफ को पकड़ के रखेंगे। और पकड़ के रखने के बाद आप नीचे में स्लाइड कर रही हूँ, वहां आना है आपको पोजीशन पे। ये पोजीशन लेयर की साइड में पोजीशन आ रही, पोजीशन पे आए और इसे बैकवर्ड कर दिया। आया समझ? अभी थोड़ा सा और ये चीज। अभी ये भी ऐसे ही करते हैं हम, सेम सेम उसी प्रोसेस से करते हैं।
थोड़ा इसको रोटेट कर देंगे। पोजीशन में जाएंगे। पोजीशन में जाने के बाद इसको बैकवर्ड कर देंगे। थोड़ा वो रोटेट करेंगे ताकि ऐसा लगे हमें कि ये हमारे रोज के अंदर से आ रही है लीफ हमारी। अब सेकंड वाली लेंगे, इसको भी ऐसे लेके चलेंगे और इसका थोड़ा पोजीशन ऐसे कर देंगे। थोड़ा और पोजीशन, ये चीज, और इसकी भी पोजीशन में जाएंगे और बैकवर्ड कर देंगे। अभी हमारी ये वाली लीफ हुई, इसको पकड़ेंगे। पकड़ने के साथ थोड़ा इसका रोटेट कर देंगे इसको। रोटेट करने के बाद थोड़ा ये किया और पोजीशन में जाके इसको बैकवर्ड कर देंगे। ये बैकवर्ड सही नहीं हो रही है तो थोड़ा सा इसको, बेटे आप जाओ अंदर। ये चीज, तो ऐसा लग रहा है ना कि हमारा ओवी के अंदर से हमारी लीफ भी आ रही है, हमारे रोज भी बाहर आ रहा है। दिख रहा है ना आपको? कुछ अच्छा लग रहा है? आ रहा है ना कैनवा सीखने में? कर लोगे ना? ये आप लोगों का आज एग्जाम होगा इस तरह का। मुझे आप लोग को सब व्हाट्सएप करोगे। किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सब कुछ क्लियर है ना? देखो दिलशाद सिस्टर, आपका ना कैनवा प्रो नहीं है तो आपको बैकग्राउंड रिमूव करने में प्रॉब्लम होगी, तो आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद वहां सर्च करना है बीजी रिमूवर। तो वहां पे आपको अपनी पिक्चर को अपलोड करनी पड़ेगी, तो वहां से आपका बैकग्राउंड रिमूव होगा। मैम इसको बनाकर देना ओनली, मतलब मैं समझी नहीं है शाइना सिस्टर। जल्दी जल्दी बताओ, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लियर करते हैं। प्रोजेक्ट, अच्छा अच्छा। चलो एक चीज और में देखते हैं, ये हो गया हमारा। अब हम अपना न्यू पेज लेंगे। न्यू पेज लेने के बाद आपने आना है, किस पे आना है? एलिमेंट्स पे आना है। एलिमेंट्स पे आने के बाद बैक आ जाइए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? सर्च बार में सर्च करना है वाटर बबल। बबल, वाटर बबल। कैनवा ना बड़े मजे की चीज है। जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको मजा आता चला जाएगा। ठीक है। क्या ले लेते हैं? हाँ हम ये ले लेते हैं। ठीक है। ये सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे अपने बबल का। ये हमारा बैकग्राउंड रिमूव हुआ और ये हमारा बबल इस टाइप का हो गया। अब हम क्या करेंगे? अपने एलिमेंट सेक्शन में जाएंगे और एलिमेंट सेक्शन में जाने के बाद हमने आना है अपने फ्रेम्स में। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए नीचे फ्रेम्स में। और फ्रेम्स में आने के बाद आपने आना है सर्कल फ्रेम में। ये रखना है आपको सर्कल फ्रेम। इस तरह ये ऐसे करके थोड़ा नज का यूज करो। अगर सही से नहीं हो पा रहा ना तो ये हमारा है नज, पोजीशन के साइड में है हमारा ये नज। ये चीज देखो, मैं एक एक चीज आप लोगों को ना क्लियर करके लेके चलती हूँ ताकि आपको आगे आके दिक्कत ना हो इन सब चीजों की, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने फेस की है। ठीक है। देखो ये नज का हम यूज करेंगे, हमें थोड़ा सा इधर करना है, थोड़ा सा ऊपर को करना है तो थोड़ा अप करेंगे इसे, अप वाले ये वाली चीज अप करेंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रेम्स। अब उसके बाद हमने आना है एलिमेंट सेक्शन में। एलिमेंट सेक्शन में आने के बाद हमने यहाँ पे सर्च करो कुछ भी, बेबी। सर्च किया, फोटोज में गए। फोटोज में जाने के बाद चलिए ये ले लेते हैं हम। इसका बैकग्राउंड रिमूव किया और इसको इसके अंदर ड्रैग कर दिया।
ठीक है, ये समझ आया? ये समझ आया? ये बेसिक शेप्स भी जितना आज आप समझाया है, ये इसमें सब कुछ क्लियर है? लास्ट स्टेप रिपीट प्लीज, बहुत क्लियरली समझाते हो आप। थैंक यू सो मच राशि सिस्टर, थैंक यू सो मच। बस आप लोग दुआ में याद रखिएगा। ठीक है। बेटा अभी रुको, अभी जा। ये कौन सा? ये वाली गाइड वाली? ये हमने अपने, चले वापस से बताती हूँ। फ्रेम्स भी डिलीट कर दे। जी बेटा अभी जा रही अभी। एलिमेंट सेक्शन में गए। एलिमेंट सेक्शन में जाने के बाद क्या किया था हमने? वाटर बबल। क्या हुआ बेटा? चलो आप चलो, मैं आ रही हूँ। रोना नहीं। वाटर बबल में से एक कुछ भी ले लेना है। ये ले लिया। ये लेने के बाद हमने एलिमेंट सेक्शन में जाना है। एलिमेंट सेक्शन में जाने के बाद फ्रेम्स में जाना है। फ्रेम्स जाना है। फ्रेम्स में जाने के बाद आपने लेना है एक सर्कल फ्रेम। कोई भी शेप ले सकते हो आप, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे एक बता रही हूँ कि कैसे करना है। अब आपको आना है अपने एलिमेंट सेक्शन में, और यहाँ से एक कुछ भी इमेज ले लेनी है। चलिए मैं ये ले लेती हूँ जस्ट, लेकिन ये तो दिखेगा ही नहीं ऐसे करके। और इसको बैकवर्ड कर देना, इसकी पोजीशन को। ये पकड़ा और पोजीशन में गए और इसको बैकवर्ड कर दिया। बताओ कैसा लग रहा है ये? बताओ कैसा लग रहा है ये? आज आप लोग अपने व्हाट्सएप पे ये चीज करोगे? आज आपको अपने इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे ये चीज करनी है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, कल हमारी नेक्स्ट क्लास होगी और हम अपना मॉकअप्स क्लियर करेंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है, अगर आपने नहीं देखी है रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग जाके देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे इतना आपसे आएगा।